नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्नेक बाइट के बारे में, यानी कि सांप के काटने के बारे में और उसके काटने से क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे या कई सारे फेसबुक अकाउंट्स से इस प्रकार की एक भ्रांति फैलाई जाती है या एक प्रकार की जो होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट की जाती है, क्या वो सही है या वो गलत है, उसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे भारतवर्ष में कुल मिलाकर 300 से ज्यादा प्रजातियां हैं सांपों की जो कि काटती है, लेकिन उनमें से बहुत ही कम प्रजातियां ऐसी है जो कि आपको पॉइजनस वेनम के साथ में होती है और आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन यानी कि एक प्रकार से आपकी जिंदगी पर बना सकती है। इस प्रकार की प्रजातियां बहुत ही कम है और इनमें मुख्यतः जो सबसे ज्यादा स्नेक्स होते हैं या सबसे ज्यादा प्रजातियां स्पीसीज हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है, उनमें मुख्य 4 प्रजातियां हैं। सबसे पहली जो होती है वो होती है कोबरा, दूसरी होती है रसेल वाइपर, तीसरी है सॉ स्केल्ड वाइपर और लास्ट जो होती है वो होता है क्रेट। ये 4 प्रजातियां ऐसी है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा घातक, आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, आपकी जानलेवा साबित हो सकती है। तो इन प्रजातियों के बारे में आपका जानना जरूरी है और यह प्रजातियां आपको क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। ये जब सांप आपको काटते हैं तो बाइट मार्क जरूर छोड़ते हैं, लेकिन जो क्रेट होता है इन चारों में से वो बाइट मार्क भी नहीं छोड़ता और कई बार ऐसा होता है कि लोकल सिम्टम्स जैसे कि दर्द होना, जलन होना, सूजन होना, इस प्रकार के लक्षण यह क्रेट आपको नहीं छोड़ता, जिससे आपको पता भी नहीं चलता कि सांप ने आपको काटा है। जब तक कि आपको सिस्टमेटिक जो सिम्टम्स है यानी कि एक सिस्टमिक लक्षण आपको दिखाई नहीं देते, तब तक आप इसको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। क्रेट ज्यादातर ऐसे लोगों को काटता है जो कि जमीन पर लेटते हैं, रात को जमीन पर सोते हैं, जो लेबर है, जो ऐसे वर्कर हैं जो फील्ड में काम करते हैं और जमीन के आसपास सोते हैं जमीन के लेवल पे, तो उनको क्रेट के काटने की संभावनाएं ज्यादा होती है। इसके अलावा जो 3 और सांप हैं जिनके बारे में मैंने बताया, ये सांप भी आपको काटते हैं, लेकिन इनके काटने से आपको बाइट मार्क जरूर मिलता है, सांप काटने का जो निशान जरूर रहता है, दर्द होता है, पता चलता है, जलन होती है, लोकल साइट पे सिम्टम्स अपीयर होते हैं और सारे लक्षण आपको अर्ली स्टेज में देखने को मिलते हैं। अब आगे बात करेंगे कि ये सांप जो काटते हैं तो ये किस प्रकार से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सांप के काटने से आपको 2 प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, एक होते हैं लोकल सिम्टम और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सिस्टमैटिक सिम्टम्स। यानी कि लोकल नाम से पता चल रहा है कि लोकल सिम्टम का मतलब है सांप ने आपको जहां जिस बॉडी पार्ट पे जिस एरिया में काटा है उस एरिया पे आपको क्या क्या लक्षण आएंगे, और सिस्टमेटिक का मतलब है कि आपकी पूरी बॉडी में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आपने कई सारे वीडियोस में कई सारी जगहों पर आपने एक भ्रांति देखी होगी कि जब आपको सांप काट लेता है तो आप वहां पर कट मार्क लगाइए, मुंह से जहर को चूस लीजिए, या इस प्रकार की जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जिस लिम्ब पे यानी जिस एरिया में, चाहे हाथ में या पाँव में, जहां पर भी आपको सांप ने काटा है, सबसे पहले आपको प्राइमरी ये ट्रीटमेंट करना है कि उस लिम्ब को आपको इमोबिलाइज कर देना है। जैसा फ्रैक्चर के टाइम में स्प्लिंट बांधा जाता है उसी तरह से इसको बांधकर और बिल्कुल इमोबाइल कर देना है, उसको मूवमेंट नहीं करना है उस बॉडी पार्ट को। साथ ही साथ पेशेंट को भी लिटा देना है, पेशेंट को ज्यादा मूवमेंट नहीं करने देना है, उसको स्टेबल कर देना है, मोबिलाइज नहीं करना है, ज्यादा इधर उधर भागने नहीं देना है। ज्यादा उसको टेंशन में, ज्यादा उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगती है काटने पर, उस एंजाइटी को भी आपको रिलीव करना है। साथ ही साथ आपको रश करना है सीधे हॉस्पिटल की तरफ, जहां पर भी आपको नजदीकी हेल्थ केयर सेंटर मिले। कोशिश कीजिए कि आप सरकारी हेल्थ सेंटर में ही जाएं, क्योंकि वहीं पर इसका ट्रीटमेंट यानी कि वहीं पर इसके एएसवी जो होते हैं यानी एंटी स्नेक वेनम के जो इंजेक्शंस होते हैं वो वहीं पर ज़्यादातर उपलब्ध होते हैं। तो आपको फर्स्ट कोशिश यही करनी है कि स्प्लिंट बांधना है और पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल के लिए लेके
निकलना है। आपको किसी प्रकार की देरी नहीं करनी है, किसी भी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के लिए वेट नहीं करना है, किसी प्रकार के झाड़ फूक में नहीं जाना है। आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना है, सीधे आपको हेल्थ केयर सेंटर की तरफ ही भागना है। दूसरा, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको सांप का ध्यान रखना है, सांप का फोटो खींचना है, ये करना है, वो करना है। तो कई लोग ग्रामीण इलाकों में जो है वो सांप को लेकर बहुत ज़्यादा वो टेंस हो जाते हैं, सांप को पकड़ने लगते हैं और अपना जो कीमती समय है वो बर्बाद करने लगते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको इमीडिएटली पेशेंट को लेके और हॉस्पिटल की तरफ भागना है। दूसरा जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि कई लोग ऐसा एक भ्रांति फैलाते हैं कि होम्योपैथी में नाजा काम करती है, वाइपेरा काम करती है। चूंकि ये मेडिसिन जो है ये स्नेक वेनम से बनी हुई है, लेकिन इनके अंदर किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, तो आपको ये दवाएं बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती। ऐसी कंडीशन में ये बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में आपको वेट नहीं करना है, किसी प्रकार की मेडिसिन को ट्राई नहीं करना है, बिल्कुल भी किसी प्रकार का आपको अपनी होशियारी नहीं दिखानी है। आपको सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल की तरफ रस करना है। हेल्थ सेंटर में पेशेंट को शिफ्ट करिए, सीधा जाके वहाँ ट्रीटमेंट करवाइए, इतना ही आपको करना है। आगे हम बात करते हैं कि प्राइमरी जो सिम्टम आते हैं या जो लोकलाइज सिम्टम आते हैं वो क्या होते हैं। तो आपको स्नेक बाइट का निशान दिखाई देगा। जिस बॉडी पार्ट पे आपको सांप ने काटा है वहाँ पर आपको सांप के काटने का निशान देखने को मिल सकता है। वहाँ पर आपको सूजन, दर्द, जलन या उस एरिया में बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग जो कि कोबरा के काटने पे होती है, तो वैसा आपको मिल सकता है। सूजन इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आपका वो पूरा लिम्ब जो है वो खराब हो जाए, डिस्कलरेशन हो जाए, उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो लिमिट हो जाए। सिस्टमेटिक सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिस्टमेटिक सिम्टम्स सांप के जो नेचर है, उसकी स्पीसीज है, उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स वेरी करते हैं। दो टाइप के वेनम्स यानी दो टाइप के जहर होते हैं। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा होता है कार्डियोटॉक्सिक या हिमोलिटिक भी बोल सकते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिक जो जहर होता है या न्यूरोटॉक्सिक जो वेनम होता है उसमें पेशेंट को न्यूरो से रिलेटेड यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं कि उनकी जो न्यूरल सिस्टम है वो पैरालाइज हो जाता है। विशेषकर पेशेंट को पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में सूनापन लग सकता है, नंबनेस लग सकती है, वह एरिया पैरालाइज हो सकता है। आंखों की मांसपेशियां भी पैरालाइज होती है जिससे डिप्लोपिया यानी कि डबल विजन दिखाई दे सकता है, टोसिस की समस्या हो सकती है। रेस्पिरेटरी मसल फेलियर की वजह से पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, जिसको बाद में इमरजेंसी में वेंटिलेटर पे भी लिया जा सकता है या उसको जो है ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है। इस प्रकार की जो है आगे मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है। कार्डियोटॉक्सिक अगर वेनम की बात करें तो कार्डियोटॉक्सिक वेनम विशेषकर जो वाइपर होता है स्नेक उसकी वजह से होता है, और न्यूरोटॉक्सिक जो होता है वो होता है क्रेट और कोबरा की वजह से। तो कार्डियोटॉक्सिक जो वेनम होता है उसका इम्पैक्ट आपको हार्ट पे देखने को मिलता है। हार्ट रेट जो होती है वो कम हो सकती है, बीपी लो हो सकता है और उसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। पेटिकियल हेमरेज यानी कि छोटे छोटे पिन हेडेड साइज के आपको हेमरेज बॉडी पार्ट से देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट को खूब सारी ब्लीडिंग डिफरेंट बॉडी ऑरिफिसेस से देखने को मिल सकती है। इसके अलावा किडनी फेलियर हो सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। इस प्रकार के लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो पेशेंट को जब भी स्नेक बाइट करे आपको इमीडिएटली पेशेंट को लेके रस करना है, हॉस्पिटल ही लेके जाना है और कोशिश कीजिए कि सरकारी अस्पताल ही लेकर जाइए। वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट ASV दिया जाता है यानी एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है, वो डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स कितने अपीयर हो रहे हैं और वो आपके डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे साथ में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो ब्लीडिंग रोकने के लिए, हार्ट बीट अगर कम हो रही है, बीपी लो हो रहा है तो बीपी को मेंटेन करने के लिए भी ऐसी दवाइयाँ साथ में दी जाती हैं। वो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि उनको किस प्रकार का ट्रीटमेंट आगे चलाना है और कब तक ऑब्जर्वेशन में रखना है। तो मेरी तरफ से आपको ये एडवाइस रहेगी कि ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग है, जानलेवा है, तो इसमें किसी भी प्रकार की होम्योपैथी मेडिसिन पे रिलाई ना करें,
क्योंकि यह ऐसी कंडीशन है जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं उपयोग में लाई जा सकती या उनका उपयोग ना के बराबर है। तो यहाँ पर आपको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, जो आपको हॉस्पिटल रिलेटेड हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है, तो ऐसा ज़रूर करें और पेशेंट को लेकर ना बैठें। किसी प्रकार के दूसरे ट्रीटमेंट पर बिलीव ना करें। अभी वेट करना, जितना आप ज़्यादा वेट करेंगे उतना ही पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। और जो डिफरेंट वीडियोस में लोग नाजा और वाइपेरा और ये सब बताते हैं, वो आपके लिए काम की नहीं है, क्योंकि वो स्नेक वेनम से तो बनी है लेकिन दूसरी बीमारियों में उपयोग के लिए बनी है। वो सारी बीमारियां जो है मटीरिया मेडिका में मेंशन है, वो कई सारी बीमारियों में अच्छा काम करती है, लेकिन इस इमरजेंसी कंडीशन के लिए उपयोग में लाई जाने के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। और मेरे द्वारा दी गई यह स्नैक बाइट और उससे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।